इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये दो ऐसी मिलिट्री एकेडमीज हैं जो इंडियन आर्मी में वॉरियर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इंडियन आर्मी के लिए कमीशन्ड ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स। दोनों एकेडमीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कुछ ग्रेजुएट्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एकेडमी बेटर है। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी वर्सेस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के बाद मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। चलिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहली ऐसी एकेडमी थी जो फ्यूचर ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रही थी। 1932 में ब्रिटिशर्स की हेल्प से उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी को सेटअप किया गया था, जहां पे ब्रिटेन ने अपनी पूरी नॉलेज, पूरी नो हाउ शेयर की थी इंडियन नेशनल आर्मी से। और 1932 में जो कोर्स करिकुलम प्लान हुआ था उसमें से कुछ चीजें आज तक चली आ रही हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऐसे योद्धा बना रहा है जो फौज में परमानेंटली कमीशन्ड है। अब परमानेंटली कमीशन मतलब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट वो सर्व कर सकते हैं। आज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ मेल कैडेट्स ही जाते हैं। 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लिया जाता है। 3 साल कैडेट्स, आर्मी वाले कैडेट्स 3 साल एनडीए में रहते हैं और 1 साल जब वो जेंटलमैन कैडेट हो जाते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपना फाइनल कमिश्निंग की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके तुरंत बाद वो लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। अगर ग्रेजुएट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रेफरेंस देना है तो उनके पास सीडीएस एक एंट्री है, उनके पास एसीसी एक एंट्री है और उनके पास टीजीसी एक एंट्री है। एसीसी एंट्री सिर्फ और सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान्स के लिए है। आर्मी कैडेट कॉलेज इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक हिस्सा आर्मी कैडेट कॉलेज को दिया गया है, जहां पे वो 3 साल व्यतीत करते हैं और फाइनल 1 साल फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही फिनिशिंग होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन द सिमिलर मैनर टीजीसी की भी ट्रेनिंग 1 साल की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। आज भी आईएमए अपने आप में रिफाइंड ऑफिसर्स दे रहा है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में टोटल कैडेट्स की जो कैपेसिटी है वो 750 कैडेट्स एक बार में ट्रेन हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गूगल पे टाइप करते हैं तो 2 जगह आती है, ओटीए चेन्नई और ओटीए गया। ओटीए गया आज भी परमानेंट कमीशन के ऑफिसर्स दे रही है। ओटीए गया टीईएस जो 12th के बाद एंट्री होती है उसमें जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो ओटीए गया में होती है। इसके अलावा कोई भी ग्रेजुएट एंट्री है वो सब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जाते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 1960s में चेन्नई मद्रास में ओटीए बना था और तब अक्यूट शॉर्टेज थी आर्मी में ऑफिसर्स की। तुरंत ही भारत चीन का युद्ध चालू हुआ था और 1/3 अरुणाचल प्रदेश चाइना ने ले लिया था। इस शॉर्टेज को कवर करने के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बनी थी और इसीलिए उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब कुछ समय के लिए आप इंडियन आर्मी में काम करें, उसके बाद आप फ्री हैं अपना कुछ भी काम करने के लिए, कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपना फादर्स, मदर या पेरेंटल बिजनेस हैंडल करने के लिए। 1960s में जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बनना था तब पर्पस ये था कि तुरंत का तुरंत ऑफिसर्स दो, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी का सवाल था। चाइना हम पे अटैक कर रहा था और इन फ्यूचर भी चाइना अटैक कर लेता। इसको काउंटर करने के लिए ओटीए चेन्नई ने तुरंत ऑफिसर्स दिए, जिससे आज भारत के पास अरुणाचल प्रदेश है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें कोई 2 राय नहीं कि 1/3 हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का चाइना के पास भी है, बट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई थी, इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से बचा। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सिक्योर्ड है चाइना से। 700 एकड़ में स्थित ये कैंपस बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स दे रहा है। आज
भारतीय थल सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की डेफिनेशन है 10 साल की नौकरी एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स, मतलब 4 साल और एक्सटेंड करके टोटल जिस दिन आप कमीशन होके आ रहे हैं उस दिन से 10 साल या 14 साल तक आप इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला ऑफिसर है वो परमानेंट कमीशन नहीं हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ACR, उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैसी थी, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज कितनी थी, डिपेंडिंग अपॉन उस ऑफिसर की इच्छा है या नहीं है। बट ओवरऑल मैं आपको फिर से बता दूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला ऑफिसर परमानेंट इंडियन आर्मी में काम कर सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी डिफेंस एस्पिरेंट्स, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो आप आराम से वो वीडियो देख लें। बस मोटा मोटा ये समझ लें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन नहीं है, वहीं परमानेंट कमीशन में पेंशन है। बाकी सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स वाइल इन सर्विस बिल्कुल सेम है। इंडियन आर्मी में कोई भेदभाव नहीं है कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला है, वो परमानेंट कमीशन वाला है। अगर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई पहुंचना है तो आपके पास एक ऑप्शन CDS है। CDS में जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स होते हैं वो OTA पहुंचते हैं, और OTA में गर्ल्स के लिए भी ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं। गर्ल्स की भी 2 अलग बटालियंस हैं। तो जितनी गर्ल्स आप फौज में देखते हैं, इंडियन आर्मी में देखते हैं, वो सब के सब OTA चेन्नई की प्रोडक्ट हैं। SSC टेक एक एंट्री है, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री, JAG एंट्री, इन सारी एंट्रीज के माध्यम से आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई पहुंचते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि कंफ्यूजन दूर हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दायां हाथ ज़्यादा ज़रूरी है या बायां हाथ, तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी प्रकार से इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में कोई एक इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको चुनना है कि आपको कहां पहुंचना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। डिफेंस एस्पिरेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।